सबसे पहला मैसेज आपका पाकिस्तान के लिए क्या होगा, क्योंकि लोग ये चाह रहे हैं जो अखंड भारत का सपना है गौरव, वो पूरा हो रहा है क्या? सबसे पहले तो मुझे यहाँ बैठ के अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पूर्व सैनिक और खड़े हैं और मैं बैठा रहा हूँ। मैं यहाँ पर धर्मगुरु बन के नहीं, एक देश का नागरिक बन के आया हूँ, तो मैं ये शो खड़े होके ही करूँगा, बैठ के। क्या बात है, क्या बात है, तालियां। और ये जगह मुझे दे दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पाकिस्तान तक गूंज जानी चाहिए देवकीनंदन। अब आप ये जगह आपने ले ली है जो पीओके है, बलूचिस्तान है, वो वापस ये जगह मैंने ली इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को लेने का मन बना लिया है। और मेरा एक निवेदन है, रामचरितमानस की एक चौपाई से हम इस बात को प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री राम ने यह प्रण किया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन कीन। भगवान श्री राम ने यह प्रण किया था कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, एक भी निशाचर इस पृथ्वी पे राक्षस रहने नहीं दूंगा। और ये प्रण करके ही भगवान ने रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का वध किया था, और उस समय एक भी राक्षस छोड़ा नहीं था। आज वही प्रण हमारी भारत की सेना कर चुकी है, और पाकिस्तान का एक भी राक्षस माने आतंकवादी जब तक पाकिस्तान में जिंदा रहेगा तब तक हमारी भारत की सेना, चाहे वायुसेना हो, चाहे वो नवसेना हो, और चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। और जब तक हमारा देश अखंड भारत नहीं हो जाता तब तक उसे मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। कि पाकिस्तान खंड खंड हो रहा है, देखिए बात हो चुकी है। भारत अखंड है और पाकिस्तान खंड खंड है, ये उसकी शुरुआत हो चुकी है, और उसने अपने पैरों में नहीं, अपने गले में कुल्हाड़ी मारी है। गले में कुल्हाड़ी मारी है। वोरा सर, हालात बताएं जो बता रहे हैं अखंड भारत का सपना पूरा होगा, पाकिस्तान खंड खंड होगा, स्ट्रेटेजिकली क्या लग रहा है आपको? डिप्लोमेसी में हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं, हमारी ट्रेनिंग ये होती है, हम सिर्फ सच्चाई बताते हैं। सच्चाई ये है, 1947 में उस पाखंडी देश का जन्म हुआ था, 2025 में अंतर्धान हो जाएगा। तो क्या गौरव, और लेकिन मेरे चूंकि हमारे साथ इतने डिप्लोमेट के साथ साथ हमारे साथ जितने भी पूर्व फौजी अफसर वो भी हैं, बिल्कुल, तो क्या विश्व मानचित्र पर एक नया नक्शा बनने जा रहा है क्या राठौर सर? लग रहा है कि इस जो हमारा युद्ध शुरू हुआ है जी, बहुत जल्दी विश्व एक नए देश को देखेगा, और नाम होगा बलूचिस्तान। नए देश को देखेगा या नए नक्शे को भी देखेगा? बलूचिस्तान नए नक्शे को भी देखेगा। हर्षवर्धन सर मुस्कुरा रहे हैं। नया नक्शा, देखिए मुझे लगता है कि जो बात दीपक जी कह रहे हैं या सर कह रहे हैं, देवकीनंदन जी ने तो आज मतलब जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि आज मैं उस जगह पर नहीं बैठूंगा, छोड़ दिया उन्होंने। आज रक्षा का मसला है, तो मैं तो कह रहा हूं धर्म युद्ध की बजाय धर्म रक्षा का मसला है। और जब हम धर्म अधर्म की लड़ाई की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान, दुनिया उसको उसी तरह से देखती है। बलूचिस्तान के लोग अपनी स्वतंत्रता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत की तरफ से रणनीतिक मदद उन्हें मिले। वो खुलकर इस बात को बोल रहे हैं। वो ये कहते हैं, अफगानिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान था ही नहीं दुनिया में। और मुझे लगता है कि भारत जो प्रतीक्षा कर रहा है वो प्रतीक्षा ही कर रहा है कि जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो हमारा हिस्सा बनना चाहिए। बाकी ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, अब इसमें बहुत कुछ होगा, लेकिन वो नक्शा तो बदलेगा। तो चलिए हमारे साथ एनसीसी के कैडेट्स हैं, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? खबरें देख रहे हैं, पीओके जो हमारा था, हमारा है, जिस पर पाकिस्तान ने, क्या ये सही मौका है पीओके लेने का? यस, बिल्कुल सही मौका, और आज हमें इस काम को करके दिखाना है और करके दिखाएंगे। मतलब यही समय है, सही समय है, यही सही समय है। बिल्कुल यही समय है, यही समय है। 1971 में जो काम इंदिरा गांधी जी ने छोड़ा था वो आज मोदी जी करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। देवकीनंदन जी ये कह रहे 1971 में, अरे हमने तो दो चीर दिया पाकिस्तान को, 20 से 2 टुकड़े कर दिया। ये कह रहे कुछ काम अधूरे रह गए थे, अब पूरा होगा। देखिए, पहले ये होता था कि जिस जगह को हमारे यहाँ एक शास्त्रों में बात कहते हैं, वीर भोगे वसुंधरा। जो वीर होता है, जो योद्धा होता है, वही इस पृथ्वी का भोग करता है। अब जब जीत आपने लिया था, सरेंडर आपने करा दिया था,
ऊपर से बांग्लादेश एक नया सांप हमने खड़ा कर दिया था। तो क्या जरूरत है? अब तो ठोको, पकड़ो और अपना साम्राज्य बढ़ाओ, अखंड भारत की ओर बढ़ो। जहां जहां तक हमारी जीत होगी वो पूरा भारत का हिस्सा होना चाहिए। यही हमारी जरूरत है, यही सही ठीक है महाराज जी, पीओके के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? क्या पीओके के जो लोग हैं, जो वहां रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? एक ही संदेश है, अब तुम आजादी की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। हम आ रहे हैं, अब तुम तैयारी करो आजादी की। और ये उन लोगों के लिए भी सही समय है, यही समय है। इस समय को उनको भी चूकना नहीं चाहिए। अगर वो चूक गए तो सदियों पछताना पड़ेगा उनको भी। और मैं तो कहता हूं पूरे पाकिस्तान के लोगों को, काहे इस कटोरे के चक्कर में पड़े हो भाई? इस सेना को दो जवाब और सेना को करो बाहर खड़ी और कह दो कि हम सब भारत के साथ में है, तो पूरा पाकिस्तान ही भारत गोद ले लेगा। कटोरे से याद आया, पाकिस्तान अब जगह जगह कटोरा लेके घूम रहा है, मदद मांग रहा है, सारे देशों के पास जा रहा है। कोई तो भीख दे दे कि कर्जा दे दो, युद्ध के नाम पे दे दे, लेकिन इस आतंक की सेना किससे मांग रहा है? किससे मांग रहा है? आतंक की सेना के सरगना मैं उस ईरान से मांग रहा, तुर्की से मांग रहा, चीन से मांग रहा। देखिए, जो कंपनी ब्याज देती है ना, जो पैसा देती है, जिसका नाम आप ले रहे हो, मैं जानता भी नहीं उसे, लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितना पैसा वो पाकिस्तान को देगी ना, वो प्रत्येक एक एक रुपया वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए देगी। और इस भारत को आतंकवाद सपोर्ट करता है पाकिस्तान। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो निश्चित ये मान लीजिए कि वो पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसा दे रहे हैं। तो इसलिए मैं मना करूंगा कि बिल्कुल भी उन्हें वो पैसा नहीं दिया जा रहा। देखिए विवेक जी, अब यहाँ पर सवाल ये है कि देखिए, जो खंड खंड पाकिस्तान की बात हो रही है, मूड देखिए सर, पूरे देश का मूड है। मूड दिखा दें, एक बार फिर दिखा दें। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। बदला लेना है, पूरा लेना है। भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। हमारी दो शेरनियां सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, वो गूंजी थी, पाकिस्तान तक दहाड़ पहुंची थी। और आज हमारे सामने भी आज कई व्योमिका सिंह बैठी है सामने, आज कई सोफिया कुरैशी सामने बैठी हुई है। सारी व्योमिका सिंह हमारे सामने है। सोफिया कुरैशी, थोड़ी आवाज गूंजनी चाहिए, हमारे देश की शेरनियों की आवाज गूंजनी चाहिए। पाकिस्तान में पता आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान ने जी न्यूज को बैन कर दिया खौफ में, लेकिन चोरी छिपे लोग जी न्यूज देख रहे हैं। आप सबको देख रहे हैं वहां पर बैठकर लोग, तो ये दहाड़, ये गूंज पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की जयकार इतनी जोर से होनी चाहिए कि आसमान फट जाए। पाकिस्तान के लोग जो छुप छुप के, पूरा खोज खोज के जी न्यूज देख रहे हैं, जब ये वीडियो सुने तो उनके कान के पर्दे फट जाएं। भारत माता की